আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। केंद्र सरकार असम, बंगाल, केरला और तमिलनाडु में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले 2026 का बजट पेश करने जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट का आउटलाइन नए इनकम टैक्स सिस्टम पर फोकस करके तैयार किया गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रविवार यानी 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का पूरा बजट पेश करने जा रही है। यह उनका लगातार 9वां बजट है और भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में यह पहली बार है कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर रविवार को बजट पेश करेगा। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों से लेकर किसानों, महिलाओं और इन्वेस्टर तक अब सबकी निगाहें इसी बजट पर है। केंद्रीय बजट को लेकर मिडिल क्लास में मुख्य उम्मीद इनकम टैक्स में राहत की है। 1 लाख रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन या 15 लाख रुपए तक पूरा टैक्स छूट, यही अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन असलियत कहती है कि उस उम्मीद के पूरे होने की उम्मीद बहुत कम है। फाइनेंस मिनिस्टर पहले ही बार बार दावा कर चुकी है कि 2025 तक आम आदमी को जितनी टैक्स छूट मिली है वह पहले कभी नहीं मिली। सालाना 12.75 लाख रुपए की इनकम पर जीरो टैक्स का फैसला लागू हो गया है। इसके साथ ही सितंबर में जीएसटी के रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से कई कंज्यूमर गुड्स को उनकी कीमतें कम हो चुकी है। साल की शुरुआत में यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की वजह से और कई गुड्स की कीमतें कम होने की संभावना है। इस संदर्भ में केंद्र द्वारा पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी सुधारों और फिस्कल डिसिप्लिन पर साफ तौर पर जोर दिया गया है। नतीजतन यह बिल्कुल साफ है कि लिबरल टैक्स छूट के बजाय स्ट्रक्चरल सुधार बजट का मुख्य विषय होने जा रहा है। हालांकि पॉलिटिकल सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। असम, पश्चिम बंगाल, केरला और तमिलनाडु में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसीलिए सरकार पर कुछ टैक्स राहत देने का दबाव होगा, भले ही वह सिंबॉलिक हो। 80C, 80D नेशनल पेंशन स्कीम या मेडिकल प्रीमियम पर लिमिटेड टैक्स छूट संभावित एरिया के तौर पर उभर रहा है। सरकार का आइडिया साफ है, टैक्स छूट को इन्वेस्टमेंट से जोड़कर लोगों को बचत और इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। हालांकि अगर यह टैक्स छूट दी जाती है तो यह मुख्य रूप से नए इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में ही असरदार रहेगा। सरकार धीरे धीरे पुराने टैक्स सिस्टम को बंद करने की तरफ बढ़ रही है। इसे नॉमिनल बनाए रखना उसी सोच का एक हिस्सा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ साल पहले कहा था कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर को फेज में खत्म किया जाएगा। क्या वह आखिरी फैसला 2026 में ही आने वाला है? अब इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुराने टैक्स सिस्टम में अभी भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है जो नए सिस्टम में नहीं है। अगर नए फ्रेमवर्क में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट को टैक्स में छूट दिया जाता है तो यह पुराने सिस्टम के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। लंबे समय में इसका मतलब होगा कि टैक्स में छूट वाली अलग अलग सेविंग स्कीम खत्म हो जाएगी। इसी बीच बजट में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशल पैकेज की संभावना बहुत मजबूत है। कोरोना काल में लॉकडाउन से इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सरकार प्रोडक्शन, क्रेडिट फ्लो और मार्केट एक्सपेंशन के जरिए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल रोजगार का बन रहा है। पूरे देश इस बात पर नजर गड़ाए हुए है कि बजट इकोनॉमिक रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल रिवाइवल के जरिए खास रोजगार या नौकरी की जरूरत को असल में कैसे पूरा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।